हेलो गाइस, तो आज मैं वेंजू फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाऊ जीशु और ये भाई जो आपस में नाराज हो जाते हैं। जाऊ जीशु ये भाई को देखता है तो मुंह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तो ये भाई ये देख रहा था और ये भाई बोलता है, जाऊ जीशु तुम्हें तो मैं आज सबक सिखा कर रहूँगा, तुम देखना कल तुम किसी को मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। और ये भाई ऐसे सोच के देवल सवाल कर रहा था। तो इसमें हमें जो वन कैजिंग और चैंगली को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में बैठे हुए थे। तो अब हम आ जाते हैं उनके पास। तो चलो गाइस गार्डन में चलते हैं। तो हमारा सीन करता है, हमें गार्डन दिखाया जाता है। वन केजिंग जो चंगनी के पास बैठा हुआ था, चंगनी वन केजिंग को देख रहा था। वन केजिंग बस पौधों को देख रहा था। गार्डन था यार, छोटा सा गार्डन था। तो वन केजिंग जो पौधों को देख रहा था, जो वहाँ पर फूल पौधे लगे हुए थे, दरख्त, एक बड़ा सा दरख्त भी था। तो वन केजिंग जो पौधों को देख रहा था, तो चंगलिंग वन केजिंग को देख रहा था और चंगलिंग देख रहा था कि वन केजिंग किसी ख्याल में गुम है। तो चंगलिंग वन केजिंग को होता है, वन केजिंग को पुकारता है। वन केजिंग पौधों को ही देख रहा था। तो चंगलिंग जो फिर वन केजिंग की शोल्डर पर हाथ रखता है और उसको हिलाता है। तो वन केजिंग होश में आता है। तो चंगलिंग होता है वन केजिंग। तो वन केजिंग चंगलिंग को देखते हैं। तो वन केजिंग बोलते हैं, हाँ क्या हुआ। तो चंगलिंग बोलता है, वन केजिंग किस ख्यालों में गुम हो। तो वन केजिंग जो स्माइल करता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तो चंगलिंग होता है, आप कुछ सोच तो रहे हो। तो वन केजिंग जो स्माइल करता है और चंगलिंग की तरफ और चंगलिंग को देखता है और बोलता है, नहीं चंगलिंग मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। चंगलिंग फिर वन केजिंग को बोलता है, वन केजिंग कल आप लोगों की शादी की पार्टी है। तो वन केजिंग जो आंखें नीचे कर देता है और बोलता है तो चंगलिंग वन केजिंग को देख रहा था। वन केजिंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तो चंगलिंग फिर वन केजिंग को देखता है और बोलता है, क्या आप खुश नहीं हो। तो वन केजिंग अचानक से चंगलिंग को देखता है और शॉक में होता है। तो चंगलिंग वन केजिंग को देख रहा था। चंगलिंग बताए, बताइए ना क्या आप खुश नहीं हो भाई के साथ। तो वन केजिंग स्माइल करता है टैक्सी और बताए, नहीं किसने कहा, मैं तो खुश हूँ, तुम्हारा भाई है ही इतना अच्छा। और वन केजिंग ऐसा बोलकर जो फिर से सीरियस हो जाता है। तो चंगलिंग जो बोलता है, पर आप तो मुझे खुश नहीं लग रहे हो। तो वन केजिंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं खुश हूँ। तो चंगलिंग बोलता है, फिर आपका आज मूड क्यों ऑफ है। तो वन केजिंग बोलता है, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से थोड़ा मूड ऑफ है। तो चंगलिंग वन केजिंग को देख रहा था। चंगलिंग समझ आता है ये झूठ बोल रहा है। तो चंगलिंग फिर बोलता है, वन केजिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ बात शेयर कर सकते हो, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। आप मेरे साथ अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो। मैं आपका ऐसा दोस्त बनना चाहता हूँ जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको। तो वन केजिंग स्माइल करता है और बोलता है, चंगलिंग तुम मेरे दोस्त ही हो, मैंने कभी भी तुम्हें जाओ किसी को भाई नहीं समझा है, क्योंकि तुम उसकी तरह हो ही नहीं, तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। एक तो तुम हैंडसम बहुत हो। तो चंगलिंग स्माइल करता है और बोलते हैं, हाँ वो तो मुझे पता है, वो सब बोलते हैं। तो वन केजिंग बोलते हैं, अच्छा। तो ऐसे में जो ये भाई आ जाता है और ये भाई आता है। तो वन केजिंग और चंगलिंग जो हंस रहे थे, तो ये भाई देखता है। तो ये भाई उनके साथ बैठ जाता है और बोलता है, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो। तो चंगलिंग बताए, वन केजिंग मुझे बताए कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। तो ये भाई जो बताए, क्या वन केजिंग तुम्हें बोले कि तुम बहुत हैंडसम हो। तो चंगलिंग सर हिलाता है, बोलते हैं, हाँ। तो ये भाई जो जोर जोर से हंसने लग जाता है और अपना पेट पकड़ लेता है। तो चेंगलिंग और वन केजिंग ये भाई को देख रहे थे और ये भाई जो जोर से हंसा था, उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था और बता है कि वन केजिंग ये बोला है कि तुम हैंडसम हो। ओह माय गॉड। ये भाई ऐसा बोलकर जोर जोर से हंस रहा था। तो चेंगलिंग बताए, ये भाई आप हंस क्यों रहे हो। तो ये भाई बताए कि वन केजिंग तुम्हें बोला कि तुम हैंडसम हो। ओह माय गॉड। अब ये भाई बताए, वन केजिंग तुम ऐसे मजाक भी कर सकते हो। बट ये फिर ये भाई बताए, वन केजिंग बस झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है। तो चेंगलिंग तो ये भाई को देखता है और वन केजिंग स्माइल करता है। वन केजिंग समझ जाता है कि ये भाई अभी चेंगलिंग को तंग कर रहा है। तो ये भाई जो हंस रहा था, चंगलिंग जो खड़ा हो जाता है और बताए, आप ये बोल रहे हो कि वन केजिंग ने झूठ बोला। तो ये भाई बताए, तो तुम हैंडसम हो, ये भी मानने वाली बात है। हाँ। तो चंगलिंग जो ये भाई को गुस्से से देख रहा था और ये भाई जो हंस रहा था और वन केजिंग इन दोनों की मस्ती को देख रहा था। तो वन केजिंग स्माइल कर रहा था। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि हमें जाऊ शिशु को दिखाते हैं। जाऊ शिशु अंदर लिविंग रूम में बैठा हुआ है और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कि जाऊ शिशु जब अपना काम खत्म कर लेता है तो जब देखता है तो जाऊ शिशु बिल्कुल अकेले बैठा हुआ था। तो जाऊ शिशु होता है, सब लोग कहाँ हैं। लिविंग रूम में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो जाऊ शिशु होता है, ये लोग कहाँ चले गए। और फिर जाऊ शिशु जो खड़ा हो जाता है, बाहर आता है। तो जब जाऊ शिशु बाहर आता है देखता है तो ये लोग जो हंस रहे थे और ये भाई जो मस्ती कर रहे थे और इन दोनों को देखकर हंस रहा था। चेंगलिंग जो ये भाई को यही बोल रहा था कि क्या कहा आपने कि मैं हैंडसम नहीं हूँ। तो जाओ तो ये भाई होता है, नहीं नहीं तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे जैसा हैंडसम तो कोई है ही नहीं। ये भाई जो चेंगलिंग को तंग कर रहा था।
और वैन केजिंग जो इन दोनों को देखकर हाँ स्माइल कर रहा था, तो जाओ जिशु जो ये मोमेंट देखता है तो जाओ जिशु स्माइल करता है। तो जाओ जिशु जाता है बाहर उनके साथ बैठने के लिए। जाओ जिशु जाता है तो चेंगलिंग और ये भाई जो मस्ती कर रहे थे तो चेंगलिंग तो जाओ जिशु जाता है और बताए क्या कर रहे हो तुम लोग। तो जब जाओ जिशु की आवाज़ चेंगलिंग और ये भाई सुनते हैं तो वो दोनों से शॉक में हो जाते हैं। चेंगलिंग और ये भाई जो फिर सीरियस हो जाते हैं। तो बस ये भाई तो उसी तरह बैठा होता है, पर चेंगलिंग जो जाओ जिशु को देखता है तो बोलता है कुछ नहीं भाई, और वैसे ही तो जाओ जिशु फिर आता है और उनके साथ बैठ जाता है। वैन केजिंग जो देख रहा था तो ये भाई जो देखता है कि जाओ जिशु हमारे साथ बैठ गया है, तो ये भाई जो जाओ जिशु को देख के मुँह बना लेता है। और जाओ जिशु जो ये भाई को देख रहा था तो जाओ जिशु भी मुँह बना लेता है और ये दोनों एक दूसरे से अपसेट होते हैं। तो चेंगली फिर ये भाई के शोल्डर पर हाथ रखता है और ये भाई के शोल्डर को दबा देता है। ये भाई का ध्यान से चेंगली की तरफ हो जाता है। ये भाई जो फिर चेंगली को देखता है तो चेंगली इशारा करता है, तो ये भाई जो फिर एक और स्माइल करता है। चेंगली जो ये भाई के स्माइल को देखता है तो चेंगली भी स्माइल कर देता है। और फिर चेंगली जो उनको वैन केजिंग जाओ जिशु को बताता है कि एक्सक्यूज़ मी मैं अभी आता हूँ। चेंगली ऐसा बोलकर घर के अंदर चला जाता है। तो ये भाई जो बैठा होता है तो ये भाई अब जाओ जिशु और वैन केजिंग को देख रहा था। ये दोनों बैठे तो थे बट ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं बैठा है। ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बातें भी नहीं कर रहे थे और ना एक दूसरे को देख रहे थे। जाओ जिशु वैन केजिंग जो पौधों को ही देख रहा था, गार्डन को ही देख रहा था, फूलों को देख रहा था, और जाओ जिशु जो अपना मोबाइल में लगा हुआ था। तो ये भाई जो इन दोनों को देखता है और ये भाई बोलता है ये दोनों कपिल है, लगता तो नहीं है कि इन दोनों की कल शादी है। ओह गॉड, इनकी लाइफ कैसे गुजरेगी, ये लव स्टोरी तो कुछ अजीब सी है। और फिर वैसे ये भाई जो जाओ जिशु को देखता है और बोलता है और ये लवर जो बहुत बुरा है, ऐसा लवर तो गॉड किसी को ना दे। और फिर ये भाई जो जाओ जिशु को देख रहा था ऐसे सोच रहा था कैसे मुझे ये भाई को काल आ जाती है। ये भाई जब देखता है तो चेंगलिंग की काल थी। चेंगलिंग जो घर के अंदर से ये भाई को कॉल कर देता है और ये भाई कॉल अटेंड करता है। तो चेंगलिंग जो बोलता है कि ये भाई अंदर आओ, मैं किचन में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तो ये भाई बोलते हैं ओके ओके। और फिर ये भाई जो मोबाइल बंद कर देता है। तो फिर ये भाई देख रहा था कि वो दोनों ही अपने ही ख्यालों में गुम हैं। तो ये भाई जो खड़ा हो जाता है और जाता है घर के अंदर। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये भाई आता है और बैठ जाता है जाओ जिशु और वैन केजिंग के साथ। वो दोनों जो उसी तरह ही चुप बैठे थे। तो ये भाई आता है बैठ जाता है और ये भाई जब फिर अपना मुँह खोलता है, ये भाई जब अपना मुँह खोलता है जैसे वासी लेता है, वो नहीं कहते हाँ ऐसे। ये भाई जो बोर हो जाता है इन दोनों को देखकर। तो ये भाई जो ऐसा कर रहा था तो जाओ जिशु जब ये भाई को देखता है तो और फिर ये भाई जो जल्दी से अपना मुँह बंद कर देता है। जाओ जिशु फिर से अपना मोबाइल चला रहा है और फिर ये भाई वैन केजिंग को बताए वैन केजिंग। तो वैन केजिंग जो फिर ये भाई को देखता है और बताए हाँ। तो जाओ तो ये भाई बताए आज कितना बोरिंग डे है ना। तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं बोरिंग तो नहीं है। तो जाओ तो ये भाई बोलते तुम्हें आज का दिन बोरिंग नहीं लग रहा है। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं, बल्कि आज का दिन तो सब दिनों से ज़्यादा अच्छा है। तो ये भाई जाओ वैन केजिंग को देख रहा था। जी भाई बताए और तुम्हें क्यों आज का दिन सब दिनों से ज़्यादा अच्छा लगा। तो वैन केजिंग बताए क्योंकि आज आप आए हो, तो आपकी वजह से जो घर में रौनक है। तो ये भाई जो ये सुनता है तो ये भाई स्माइल करता है। तो इसी में जो जाओ जिशु जो फिर ये भाई को देखता है और इसी में जो चेंगलिंग आ जाता है। चेंगलिंग होता है चलो कुछ ठंडा पी लेते हैं, आज संडे का दिन है और भाई भी घर पर है और ये भाई भी आया है। तो आज के दिन जो मेरे लिए और वैन केजिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे हम दोनों यहाँ पर अकेले होते हैं, बट आज आप दोनों हो तो क्यों ना बैठ कर कुछ ठंडा पी लिया जाए और साथ में कुछ बातें भी कर लेते, कुछ गप्पे शप्पे भी लगा लेते, क्या कहते हो। तो वैन केजिंग जो चेंगलिंग को देखता है स्माइल करता है। ये जाओ तो जैसे वैन केजिंग को देख लेता है और अपनी नज़र फिर से मोबाइल की तरफ आता है। अब डिश में 4 गिलासें थी और इन 4 गिलासों में 3 गिलासों की कोल्ड ड्रिंक का कलर एक ही था और सिर्फ एक गिलास ऐसा था जो जिसका कलर डिफरेंट था, मतलब वो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक थी। अब चेंगलिंग जाता है अब होता है चलो कुछ ठंडा पी लिया जाए। तो जैसे ही वह चेंगलिंग डिश रख देता है तो चेंगलिंग का मोबाइल बजने लग जाता है। चेंगलिंग जब अपना मोबाइल उठाता है और देखता है तो वो जो चेंगलिंग की गर्लफ्रेंड थी उसने जो एक मैसेज किया था। तो जब चेंगलिंग देखता है तो चेंगलिंग से स्माइल करता है और उस मैसेज से जवाब दे देता है और मोबाइल को वापस अपने पॉकेट में रखता है। तो इसमें जब चेंगलिंग देखता है तो सब ने जो एक ही गिलास ले लिया था, बट जो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक थी वो वैन केजिंग के हाथ में थी। तो चेंगलिंग जब देखता है कि वैन केजिंग वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है जिसमें हमने वाइन मिलाई है, तो चेंगलिंग जो शॉक में हो जाता है और चेंगलिंग जो अचानक से वैन केजिंग जो पीने ही वाला था तो चेंगलिंग जल्दी से हाथ बढ़ाता है और उस गिलास को वैन केजिंग से खींच लेता है और वैन केजिंग जो शॉक में हो जाता है। जाओ तो भी शौक में हो जाता है, ये भाई भी शौक में हो जाता है और चेंगलिंग जो फिर बोलता है और वह चेंगलिंग देखता है कि सब मुझे देख रहे हैं
तो चेंगलिंग स्माइल करता है और बोलता है वैन केजिंग ये ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं आपके लिए लाया था, आई एम सॉरी। तो जाओ दुशु देखता है कि चेंगलिंग ने वैन केजिंग के हाथ से खींच ली। तो जाओ दुशु बोलता है चेंगलिंग तुम अपने लिए दूसरा गिलास या ये वैन केजिंग को दे दो, और कोल्ड ड्रिंक भी फ्रिज में रखी होगी। जाओ दुशु खड़ा हो जाता है और चेंगलिंग के हाथ से गिलास से ले रहा था, तो चेंगलिंग तो जल्दी से वो कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाता है जो कि चेंगलिंग जाओ दुशु के लिए लाया था। और चेंगलिंग जो डर के मारे उसको पीने लग जाता है, क्योंकि अगर वो वाइन वैन केजिंग ने पी ली तो वैन केजिंग की हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, वैन केजिंग की तबीयत खराब हो सकती है। तो चेंगलिंग जो डर के मारे जल्दी से पी लेता है, तो जाओ दुशु शौक में हो जाता है। तो फिर चेंगलिंग जो पीकर स्माइल करता है और जाओ दुशु को देखता है और इतना घबराया होता है, फिर एक स्माइल देता है और बोलता है बस अब तो मैंने झूठा कर दिया ना। तो जाओ दुशु बोलता है चेंगलिंग, तो चेंगलिंग जो सर सा फेस बना लेता है। तो जाओ दुशु बोलता है तुम अपने लिए और डाल के ले आते ना। तो चेंगलिंग जो फिर इधर उधर आंखों को घुमाता है और फिर चेंगलिंग को कुछ याद आ जाता है। चेंगलिंग बोलता है वो और ऐसी कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, ये एक ही बची थी, तो तभी मैंने पी ली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वैन केजिंग देखता है, वैन केजिंग कहता है इट्स ओके मैं ये पी लूँगा। तो जाओ दिशु फिर देखता है वैन केजिंग को, तो वैन केजिंग जो दूसरी गिलास उठा लेता है वो पी रहा होता है। ये भाई ये देखता है कि क्या हो रहा है, तो ये भाई ये चेंगलिंग की तरफ इशारा करता है कि तुमने वाइन किस में डाली थी। तो चेंगलिंग जो सर सा फेस बना लेता है और अपनी गिलास की तरफ इशारा करता है, बोलता है इसमें। तो ये भाई शौक में हो जाता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो गई, सुबह होती है, चेंगलिंग जो अपनी आंखें खोलता है और अंगड़ाइयाँ लेता है। जैसे अंगड़ाई लेकर जब चेंगलिंग अपने मोबाइल की तरफ हाथ करता है मोबाइल को उठाने के लिए, जैसे ही मोबाइल की तरफ हाथ करता है तो चेंगलिंग के हाथ में जो मोबाइल नहीं आ रहा था, और जब चेंगलिंग आंखें खोल कर देखता है तो चेंगलिंग शौक में हो जाता है, क्योंकि वो तो चेंगलिंग का घर था ही नहीं। चेंगलिंग शौक में हो जाता है और चेंगलिंग जो अचानक से बैठ जाता है और यहाँ वहाँ देख रहा था। चेंगलिंग बोलता है मैं ये भाई के घर में कैसे आ गया। और चेंगलिंग ऐसे ही बोलता है कि इसी में जो ये भाई ये वॉशरूम से निकल आता है, और जैसे ये भाई वॉशरूम से निकलता है तो देखते हैं चेंगलिंग जाग गया। तो ये भाई चेंगलिंग को देख के स्माइल करता है और कहते चेंगलिंग उठ गए तो अच्छा हुआ उठ गए, मैं भी तुम्हें ही उठाने वाला था। तो चेंगलिंग शौक में था। चेंगलिंग बोलता है ये भाई मैं तुम्हारे घर में कैसे आ गया। तो ये भाई जो चेंगलिंग को स्माइल करता है और बोलता है तुम मेरे घर में कैसे आए, कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, याद करने की कोशिश करो। ये भाई जो गुस्सा हो जाता है कि तुम याद करने की कोशिश करो चेंगलिंग, कि तुम कल कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनाने वाले थे साउथ इशू के लिए। तो चेंगलिंग ये भाई की ये बात सुनता है, चेंगलिंग ये भाई की ये बात सुनता है तो चेंगलिंग शौक में हो जाता है। और फिर ये भाई को देखता है तो ये भाई जो चेंगलिंग को गुस्से से देख रहा था और बोलता है याद आया कुछ। तो चेंगलिंग को जो फिर याद आ जाता है, तो इसमें जहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, हमें वैन केजिंग को दिखाते हैं। वैन केजिंग जो वॉशरूम में वॉमिट कर रहा था, और वैन केजिंग की जो बहुत बुरी हालत थी। वैन केजिंग फिर वॉमिट करके जब वैन केजिंग आता है फेस वॉश करता है तो मिरर में अपने आप को देखता है, वैन केजिंग के डार्क सर्कल बन गए थे। तो वैन केजिंग बोलता है ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी वॉमिट क्यों आ रही है। तो इसी में गेट ड्रस करके खुल जाता है। जब वैन केजिंग का गेट ड्रस करके खुल जाता है तो वैन केजिंग घबरा जाता है। वैन केजिंग जब देखता है तो वो चेंगलिंग था। चेंगलिंग जो इधर उधर झटके खा खा के आता है और वैन केजिंग के सामने खड़ा हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है चेंगलिंग क्या हुआ, और वैन केजिंग खड़ा हो जाता है। तो चेंगलिंग बोलता है, चेंगलिंग वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और उसको बिठा देता है। बोलता है नहीं नहीं तुम खड़े मत हो, तुम बैठ जाओ। और वैन केजिंग को बिठा देता है और बोलता है आराम करो, तुम्हारे लिए आराम करना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा तुम बहुत वीक हो, अगर तुम वीक रहोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी, तुम आराम करो। वैसे भी तुमने इडियट्स की तरह अपने कलाइयों को काट दिया। और फिर चेंगलिंग जो वैन केजिंग के सामने बैठ जाता है घुटनों के पास, और वैन केजिंग के हाथों की कलाइयों को देखता है और बोलता है ये देखो ऐसा भी कोई करता है, इडियट हो तुम। लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, ऐसे अपने आप को नुकसान देकर ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। मैं आपसे इतना छोटा हूँ, मैं कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं मुसीबत से लड़ता, प्रॉब्लम को सॉल्व करता, ऐसे मैं कभी नहीं करता। दोबारा आप अपने आप को नुकसान मत पहुँचाना, ओके। तो वैन केजिंग बोलता है चेंगलिंग क्या हुआ। तो चेंगलिंग जो वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है आई एम सॉरी। तो इसी में जो जाओ दिशो ये भाई ये भागते हुए आते हैं और वो उनके अंदर आ जाते हैं और चेंगलिंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं जाओ दिशो चेंगलिंग को बाजू से पकड़ लेता है और बोलते हैं चेंगलिंग खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम। वैन केजिंग जो देख रहा था तो चेंगलिंग जो जाओ दिशो का हाथ अपने साथ आता है, बोलते छोड़ो मुझे, मैं वैन केजिंग से आज बात करके रहूँगा, मुझे आप नहीं रोक सकते हो। तो जाओ दिशो बोलते हैं चेंगलिंग चुप करो। तो चेंगलिंग जो जाओ दिशो के माउथ पर हाथ रख देता है और बोलता है मैं नहीं आप चुप करो।
मैं आज वेंकेजिन को सब कुछ बताने वाला हूँ। आप उसको हर्ट करते हो, क्यों करते हो, क्यों आप इसके साथ ऐसा करते हो? मैं आज इसको सब कुछ बताऊँगा। तो वेंकेजिन जो शौक में था और चंगलिंग को देख रहा था, तो ये भाई जो चेंगलिंग का हाथ पकड़ लेता है और चेंगलिंग को बोलता है, चेंगलिंग चलो हम बाहर जाते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो चेंगलिंग ये भाई का हाथ अपने साथ आता है और अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ा देता है और बोलते छोड़ो मुझे। और फिर चेंगलिंग जो वेंकेजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तो उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है और बोलते आओ हम कहीं और बात करते हैं, यहाँ पर ये दोनों हमें बात करने नहीं देंगे। और चेंगलिंग जो वेंकेजिंग को खींचते हुए लेके जा रहा था, तो जाओ जी देख रहा था, तो जाओ जी ये भाई को पता है कि चेंगलिंग को क्या हो गया है अचानक से। तो ये भाई जो अपने आंखों को इधर उधर करता है और बोलता है इसने वाइन पी ली। तो जाओ जी बोलते हैं वाइन, तो जाऊ जी चकमा जाता है, बोलते हैं वाइन। अभी जाऊ जी गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं जंगल ने कौन सी वाइन पी। तो ये भाई बोलता है वही वाली वाइन। तो जाऊ जी को जो गुस्सा आता है और बोलता है और ये आइडिया किसका था। तो ये भाई जब एक्सिस मार करता है, तो जाऊ जी बोलता है ये भाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाऊ जी फिर ये भाई को गला पकड़ने के लिए नजदीक हो रहा होता है कि ये भाई जो उस से भागने लग जाता है और जाऊ जी फिर बोलता है ये भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये भाई अभी जाऊ जी जो बाहर आता है और जाऊ जी देखता है चेंगलिंग और वेंकेजिंग को। तो चेंगलिंग जो वेंकेजिंग को खींचते हुए सीढ़ी से नीचे ले जा रहा था, तो जाऊ जी देख रहा था। तो ये भाई को बता ये भाई चेंगलिंग को रोको। तो ये भाई इशारा करता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। और फिर जाऊ जी जो भागता है, जाऊ जी फिर भागता है चेंगलिंग की तरफ। तो हमें अब लिविंग रूम दिखाते हैं। लिविंग रूम में चेंगलिंग जो वेंकेजिंग को खींचते हुए ला रहा था और बता है यहाँ हम यहाँ बात करेंगे, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, मैं आज आपको सब कुछ बता दूंगा। तो वेंकेजिंग बता है क्या तुम क्या बताना चाहते हो चेंगलिंग। तो चेंगलिंग बता है वेंकेजिंग क्या मैं आपको याद हूँ, आप मुझे देखिए। तो वेंकेजिंग शौक में था। तो जो वेंकेजिंग को कुछ याद नहीं आ रहा था। तो चेंगलिंग बताए याद कीजिए, कुछ तो याद कीजिए ना, अब मुझे देखिए क्या आपको याद। तो ऐसे में जो ये भाई आ जाता है और चेंगलिंग के मुंह पर हाथ रख देता है और बताता है चेंगलिंग बस करो चुप करो चलो आ जाओ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो चेंगलिंग ये भाई को अपने से दूर करता है और बताए छोड़ो मुझे, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं आज से वेंकेजिंग से बात करूंगा। चेंगलिंग तो वेंकेजिंग के करीब होता है और बताए मुझे देखिए कि आपको मैं नहीं हो याद, क्या आपको नहीं याद कि आपने मेरे लिए अपना लो। और फिर इसी में जो जाओ रिशु जो चेंगलिंग को पकड़ लेता है और चालाकी से चेंगलिंग की नब्ज दबा देता है, नेक में एक नब्ज दबा देता है जिससे चेंगलिंग बेहोश हो जाता है। और जाओ रिशु जब चेंगलिंग को पकड़ लेता है और वेंकेजिंग देखता है कि चेंगलिंग बेहोश हो गया, वेंकेजिंग शौक में हो जाता है। ये भाई देखता है कि चेंगलिंग बेहोश हो गया, तो ये भाई भी शौक में हो जाता है। तो जाओ रिशु जो चेंगलिंग को देखता है, तो इसी में हमारा फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमें चेंगलिंग को दिखाया जाता है, चेंगलिंग जो शॉकिंग नजर से ये भाई को देख रहा था और ये भाई जो चेंगलिंग को गुस्से से देख रहा था और बता है कि तुम, और ये भाई बताए तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो वाइन पीने की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो कोल्ड ड्रिंक पीने की। तो चेंगलिंग बोलता है क्योंकि वो वेंकेजिंग पीने वाला था तो मुझे तो पीनी थी ना उसे खींच के। तो जाओ तो ये भाई बताए खाली खींच लेते ले लेते, पीने की क्या ज़रूरत थी। तो चेंगलिंग बोलता है तुम देख नहीं रहते कि जाओ जिसको मुझसे लेकर वेंकेजिंग को दे रहा था। तो ये भाई जो चेंगलिंग को जो गुस्से से देख रहा था और बताए तुमने वेंकेजिंग ना पिए तो तुमने वो पी ली। हाँ, तो चंगने बोलता है मैं उस टाइम क्या करता, मैं डर गया था, अगर वैन वो पी लेता तो आपको पता है ना कि वैन। तो ये भाई बोलते ये भाई फिर सोचने पर जाता है और अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है हाँ ये तो है बट। तो ये चंगने बोलता है बट क्या, उस टाइम मुझे यही करना सही लगा। तो ये भाई बोलता है वो सब तो ठीक है बट तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाने वाले थे, बट अच्छा हुआ जो टाइम पर जाऊ जिशु ने तुम्हें बेहोश कर दिया। तो चंगलिंग जो फिर अपने नेक पर हाथ रखता है और बोलता है पर भाई ने मुझे बेहोश कैसे किया। तो ये भाई बोलता है तुम्हें नहीं है पता कि जाऊ जिशु ने मेडिकल पढ़ी है। तो चंगलिंग बोलते हैं हाँ हाँ अब याद आया मैं भूल गया था। तो चंगलिंग जो डरा हुआ था, तो चंगलिंग बोलता है जाऊ भाई मुझे मार डालेंगे अगर मैं जाऊ भाई के सामने गया। तो ये भाई बोलता है कि चंगलिंग डरो मत मैं हूँ ना, जाऊ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा चलो उठो। तो चंगलिंग जो ये भाई को देखता है, ये भाई जो चंगलिंग को बोलता है स्मार्ट करता है, तो चंगलिंग जो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें दिखाते हैं वेंकेजिंग का जाऊ जिशु। वेंकेजिंग जो रेडी हो रहा था और वो जो मिरर के सामने खड़ा था, मिरर में अपने आप को देख रहा था और बोल रहा था कि चंगलिंग मुझे कुछ कहना चाहता था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जाऊ जिशु और ये भाई ये चंगलिंग को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, बार बार उसको चुप करा रहे थे। और वेंकेजिंग जो यही सोच रहा था कि इसी में जो गेट पे टकटक हो जाती। तो वेंकेजिंग बोलता है कौन। तो सरवन बोलता है कि वन सर जाओ सर नीचे लिविंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। तो वेंकेजिंग बोलता है हाँ मैं बस आ रहा हूँ। तो वेंकेजिंग जो फिर रेडी होता है और उसने जो वेडिंग ड्रेस पहन ली थी, तो फिर हमारा सीन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं जाऊ जिशु ने जो ये भाई को कॉल की थी और बोल रहा था कि वो इडियट उठ गया। तो ये भाई बोलते हैं हाँ उठ गया है, बस हम लोग पार्टी में पहुँच रहे हैं।
तो जाओ जिसको होता है मुझे चेंगने से बात करनी है, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। तो ये भाई होता है कर लेना, बट अभी अपना मूड ठीक करो, आज तुम्हारी शादी की पार्टी है, तो तुम क्या इस दिन अपने छोटे भाई को गुस्सा करोगे। तो जाओ जिसको होता है ये मेरे हाथ में आ जाए ना, तो तुम देखना मेरे साथ क्या करता हूँ। तो ये भाई होता है कि जाओ जिशु, तुम चेंगनी को आज के दिन कुछ नहीं बोलोगे, ओके, मैं तुम्हें चेंगनी को हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। तो ये भाई होता है, तो जाओ जिशु होता है वो कल सब कुछ खराब करने वाला था। तो ये भाई होता है वैसे भी अब सब कुछ वैन गेजिंग को पता चलना ही है, क्योंकि तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना, तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ना, इस दिन के बाद तो तुम सब कुछ बताने वाले थे ना, तो फिर तुम्हें किस बात का डर है। तो जाओ जिशु फिर चुप हो जाता है। तो ये भाई तो जाओ जिशु चुप हो जाता है कि जाओ जिशु, इसमें जाओ जिशु की नज़र ऊपर पड़ जाती है। तो इसी में जो वैन गेजिंग रूम से निकलता है, तो दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है, तो इससे जाओ जिशु की नज़र ऊपर पड़ जाती है। तो जाओ वैन गेजिंग जो रूम से बाहर निकलता है, अब वो आ रहा होता है, जाओ जिशु जो फिर वैन गेजिंग को देख रहा होता है और शॉक में हो जाता है, क्योंकि वैन गेजिंग वेडिंग ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो जाओ जिशु ने जो पहली बार वैन गेजिंग को इतने अच्छे सूट में देखा था, क्योंकि वो ज़्यादातर घर में नॉर्मल ड्रेस ही पहनता था, बट आज जो वैन गेजिंग जो इतना टिप टॉप तैयार हुआ है, तो जाओ जिशु की नज़र जो हटी नहीं रही है। तो जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को ही देख रहा है, और वैन गेजिंग नीचे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये भाई जो बोल रहे हैं जाओ जिशु, जाओ जिशु, जाओ जिशु, तुम चुप क्यों हो गए। तो फिर जाओ जिशु का फोकस फिर फ़ोन की तरफ हो जाता है। ये भाई की आवाज़, जाओ जिशु पे ये भाई की आवाज़ सुनता है तो होश में आ जाता है, और बोलता है हाँ। तो जाओ ये भाई बताए कहाँ गुम हो गए, ओके हम लोग पार्टी में मिलते हैं, ठीक है बाय। तो ये जाओ जिशु बोलता है ओके, और फिर ये भाई जो कहा काट देता है। तो जाओ जिशु फिर वैन गेजिंग में देखता है, वैन गेजिंग जो नीचे आता है, और जाओ जिशु वैन गेजिंग को देख रहा था। तो वैन गेजिंग जो जाओ जिशु के सामने आ ही जाता है। तो वैन गेजिंग देख रहा था कि जाओ जिशु मुझे देख रहा है, तो वैन गेजिंग बोलता है चलें। तो जाओ जिशु बोलता है तो वैन गेजिंग जो खुश होता है क्योंकि आज वो घर से बाहर जाने वाला है। तो वैन गेजिंग तो बहुत खुश था। तो जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को देख रहा था, वैन गेजिंग के फेस में एक छोटी सी स्माइल थी। तो जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को देखता है, तो जाओ जिशु फिर आगे बढ़ जाता है, और वैन गेजिंग जो उसके पीछे पीछे था। आज जब वैन गेजिंग बाहर जा रहा था, तो कोई बॉडीगार्ड वैन गेजिंग का नहीं लगता है। वैन गेजिंग जब बॉडीगार्ड को ही देख रहा था, और वैन गेजिंग आखिरकार उस घर से निकल ही जाता है। सामने जो कार थी, तो जाओ जिशु जो कार का गेट ओपन करता है, और वैन गेजिंग को बोलता है बैठो। वैन गेजिंग तो फिर बैठता है, जाओ जिशु घूम के जाता है, बैठ जाता है, और वैन गेजिंग जो बाहर ही देख रहा था, और वैन गेजिंग जो फिर विंडो का शीशा, कार की विंडो का शीशा नीचे कर देता है। तो ड्राइवर बोलता है कि सर एसी ऑन है। तो वैन गेजिंग जो फिर सीरियस हो जाता है। तो जाओ जिशु देखता है कि वैन गेजिंग अपसेट हो गया, और वैन गेजिंग जो फिर उस शीशे को ऊपर कर रहा था, मतलब वैन गेजिंग जो शीशे को वापस से बंद कर रहा था। तो जाओ जिशु बोलता है रहने दो वैन गेजिंग, मत बंद करो। और फिर जाओ जिशु ड्राइवर को बोलता है कि कुछ नहीं होता, एसी को भी चलने दो, और वैन गेजिंग तुम शीशा भी बंद मत करो। तो वैन गेजिंग फिर ये सुनता है, तो वैन गेजिंग स्माइल करता है, क्योंकि जाओ जिशु देख रहा था कि वैन गेजिंग खुश है। जाओ जिशु वैन गेजिंग की फेस की खुशी देख सकता था। तो इसमें जो कार स्टार्ट हो जाती है, और पूरे रास्ते वैन गेजिंग सब विंडो के बाहर ही देख रहा था, और जो ठंडी हवा विंडो से वैन गेजिंग के फेस पर पड़ रही थी। तो वैन गेजिंग जो अपनी आंखें भी बंद करता था, तो जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को ही देख रहा था, और इसी तरह जो पूरे रास्ते वैन गेजिंग बाहर ही दिखता है। तो इसी तरह हमारा सीन कर जाता है, हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पार्टी है वहाँ पर जाओ जिशु की कार आखिरकार पहुँच जाती है। तो हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि ये लोग जैसे ही इंटर होते हैं हॉल के अंदर, तो सब लोग जो इन्हीं को देखने लग जाते हैं, और न्यूज़ वाले जो आते हैं जाओ जिशु और वैन गेजिंग की पिक खींच रहे होते हैं, और वैन जाओ जिशु से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और वैन गेजिंग जो शॉक में हो जाता है। वैन गेजिंग जब उस हाल को देखता है, तो वैन गेजिंग शॉक में हो जाता है। वो कोई छोटी पार्टी नहीं थी, इतनी बड़ी पार्टी थी, इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा गेस्ट आए थे। और न्यूज़ वालों को जब वैन गेजिंग देखता है, तो वैन गेजिंग शॉक में था कि जाओ जिशु इतना बड़ा आदमी है। और वैन गेजिंग जो उन न्यूज़ वालों को ही देख रहा था, और न्यूज़ वाले जो वैन गेजिंग की पिक खींच रहे थे, जाओ जिशु की पिक खींच रहे थे, और जाओ जिशु से क्वेश्चन कर रहे थे वैन गेजिंग के बारे में। और फिर वैन गेजिंग जो यही देख रहा था और शॉक में था कि इसी में जो अचानक से वैन गेजिंग का हाथ पे पकड़ लेता है। तो वैन गेजिंग जब उस पर्सन को देखता है, तो वो जो वैन गेजिंग का फ्रेंड था, जब वैन गेजिंग बाहर में काम करता था, तो ये फ्रेंड वहाँ पर वैन गेजिंग का बना था, ये भी वहीं उसी बार में काम करता था। तो ये जो वैन गेजिंग का फ्रेंड था, तो वैन गेजिंग जो उसको देखता है, तो वैन गेजिंग तो शॉक में हो जाता है। वैन गेजिंग बोलते तुम, तो वैन गेजिंग का जो फ्रेंड होता है वो बोलता है हाँ मैं भूल गई क्या तुम मुझे। तो वैन गेजिंग जो उसको देख रहा था, तो वो वैन गेजिंग का दोस्त उसको बोलता है कि वैन गेजिंग कैसे हो तुम, ठीक हो, तुम्हारा तो पता ही नहीं चला। तो वैन गेजिंग जो उसको देख रहा था, तो वैन गेजिंग बोलता है तुम यहाँ कैसे। तो वो दोस्त बोलता है मुझे इनवाइट किया था। तो वैन गेजिंग बोलता है इनवाइट किसने। तो
वो दोस्त बोलता है तुम्हारे हस्बैंड ने, जाओ जीशू ने, ओह सिर्फ मुझे नहीं तुम्हारे सब दोस्तों को इनवाइट किया है। तो वो दोस्त जो इशारा करता है कि वहाँ बैठे हैं सब, तो जब वेन गेजिंग देखता है तो वेन गेजिंग शॉक में हो जाता है। वेन गेजिंग के जितने भी गर्ल्स फ्रेंड थी, लड़के फ्रेंड थे, बॉयज़ फ्रेंड थे, उन सबको जाओ जीशू ने इन्वाइट किया था। तो वेन गेजिंग जो शॉकिंग नज़र से उनको देखता है और अपने दोस्त को देखता है, शॉकिंग नज़र से उसको देखता है, तो वो दोस्त उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि वेन गेजिंग तुम तो बहुत चालाक निकले। तो वेन गेजिंग जो उसको देखता है और बोलता है मतलब, तो वो दोस्त बोलता है यही मतलब कि तुमने तो 2 ही महीनों में इतने बड़े आदमी को पटा लिया कि अब वो तुम्हारे साथ शादी करने वाला है। जिन कहाँ है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? कहीं तुम भूल तो नहीं गए जिनको? मैंने तो इतने दिन हो गए हैं जब से तुम गायब हुए हो, तो जिन भी उसी दिन से गायब है। मैंने ना जिन को देखा है ना तुम्हें। मुझे तो लगा कि तुम दोनों कहीं और शिफ्ट हो गए हो, बट जब मुझे कुछ दिनों पहले ही इनवाइट किया गया तो मैं शॉक में हो गया कि वेन गेजिंग मैं शॉक में हो गया कि तुमने जिन को छोड़ दिया और तुमने इतने बड़े आदमी से शादी कर रहे हो। तो वेन गेजिंग शॉकिंग नज़र से उसको देख रहा था, अपने दोस्त को, और बताइए कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने जिन को नहीं छोड़ा है। तो वो दोस्त हंसता है और बताए तुमने जिन को नहीं छोड़ा है, और जो हंस रहा था। तो वेन गेजिंग जो उसका हाथ पकड़ता है और बताए सुनो मेरी बात सुनो, जिन जिन कहाँ है, क्या जिन भी आया है? तो वो दोस्त बोलता है मैंने तो जिन को नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि उसको इनवाइट किया गया है कि नहीं, तुम अपने हस्बैंड से ही पूछ लो, क्या पता उसने इनवाइट किया हो उसको। तो वेन गेजिंग जब जाओ जोशी की तरफ देखता है, न्यूज़ वालों ने जो जाओ जोशी को घेर लिया था, और वेन गेजिंग जो फिर अपने उस फ्रेंड को बोलता है क्या तुम जिन से मिले हो? जिन कहाँ है? क्या जिन उसी बार में जॉब करता है? क्या जिन उसी बार में जॉब करता है अभी भी? तो वो दोस्त बोलता है, वो तो हंसता है, बोलता है वेन गेजिंग मैंने तुम्हें अभी तो बोला, जब से तुम गायब हुए हो उस दिन से वो भी गायब है। तुम दोनों को मैंने नहीं देखा, तो मैं यही सोच रहा था कि तुम लोग कहीं और चले गए हो, कहीं और शिफ्ट हो गए हो। मैं तो यही सोच रहा था अभी तक, और मुझे तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो वेन गेजिंग जो उसको देखता है और बोलता है मिस कर रहे थे, तभी पता भी किया कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा भी हूँ कि मर गया। तो वो दोस्त वेन गेजिंग को देखता है और बोलता है वेन गेजिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वेन गेजिंग बोलता है तुम्हारी दोस्ती से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अपना दोस्त मत कहो। तुमने एक बार भी पता नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गया हूँ। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की। तो वो दोस्त जो वेन गेजिंग को देख रहा है, वेन गेजिंग की आंखें नम हो गई थी। तो वो दोस्त बोलता है वेन गेजिंग मुझे लगा तुम कहीं और शिफ्ट। तो वेन गेजिंग बोलता है मैं कहीं और शिफ्ट हो गया, तुम्हें ये लगा, और तुमने उसी दिन से फिर कोशिश नहीं की कि सबर में पूछ लो कि है कहाँ वो। क्या ऐसा कोई करता है? अपने आप को मेरा दोस्त मत कहो, दोस्त ऐसे नहीं होते। दोस्त गायब हो गया है, इतने दिनों से इस दोस्त का पता नहीं चल रहा है, तो तुमने बिल्कुल भी पता करने की कोशिश नहीं की, ना दोस्त को तो ना दोस्त के हस्बैंड को। जिन कहाँ है? जिन जिंदा भी है या नहीं? कहीं नहीं। जिन जिन कहाँ है? तुमने पता करने की कोशिश नहीं की, एक बार पता तो कर लेते ना। तो वो दोस्त जो वेन गेजिंग को देख रहा था, वेन गेजिंग की आंखें नम हो जाती। तो इसी में जो वेन गेजिंग का हाथ कोई पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। वेन गेजिंग देखता है तो जाओ जिशु था। जाओ जिशु वेन गेजिंग को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने क्लोज करता है और बोलता है ये है मेरा होने वाला हस्बैंड। तो वेन गेजिंग जब ये सुनता है जाओ जिशु के मुँह से, तो वेन गेजिंग शॉक में हो जाता है कि होने वाला हस्बैंड। तो वेन गेजिंग शॉक में हो जाता है और वेन गेजिंग जाओ जिशु को शॉकिंग नजर से देख रहा था। वेन गेजिंग की आंखें जो आंसू से भरी हुई थी, सब जो वेन गेजिंग की पिक खींच रहे थे, और जाओ जिशु की, और जाओ जिशु। और फिर न्यूज़ वाले जो ओवन केजिंग से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है, आपका लाइफ पार्टनर जाओ जिशु बनने वाला है, नंबर 1 बिजनेसमैन जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो ओवन केजिंग जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ओवन केजिंग इतना हर्ट हो गया था। और ओवन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है, और जाओ जिशु ओवन केजिंग को देख के स्माइल कर रहा था। तो जाओ जिशु ओवन केजिंग को देखता है, ओवन केजिंग की आंखें जो नम थी, तो जाओ जिशु देख समझ जाता है कि ओवन केजिंग हर्ट है, ओवन केजिंग को कोई प्रॉब्लम है। तो जाओ जिशु फिर न्यूज़ वालों को बोलता है कि ओके अभी आप लोग प्लीज़ मेरे हस्बैंड को तंग करना बंद कीजिए, नहीं तो फिर ये शादी छोड़ के भाग जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? तो सब न्यूज़ वाले जो हंसते हैं और न्यूज़ वाले बोलते हैं ओके हम आपके हस्बैंड को तंग नहीं करते, हम नहीं चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ के भाग जाए। तो जाओ जिशु फिर वो न्यूज़ वाले भी स्माइल करते हैं, जाओ जिशु भी स्माइल करता है, और वन केजिंग जो शौक में था, और वन केजिंग जो सोचता है कि जाओ जिशु ने सबको बुलाया है, मुझे लगता है जाओ जिशु ने जिन को भी बुलाया होगा। और वन केजिंग जो फिर
देखता है सब जो जितने भी गेस्ट आए थे उन सब में देख रहा था कि जिन जिन भी आया होगा, क्या पता जाओ ने उसको भी इनवाइट किया हो। तो वेंके सिंह जो सब गेस्ट की तरफ देख रहा था सबको। और वेंके सिंह की आंखें जो नम थी, वेंके सिंह की आंखें इतनी आंसू से भर गई थी कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। वेंके सिंह अपनी आंखें को साफ करता है और देखता है, बट उसमें से कोई भी नहीं, बट इतने लोगों में वेंके सिंह को जिन नज़र नहीं आ रहा था। और वेंके सिंह जो बस देखे ही जा रहा था। तो इसमें जो न्यूज़ वाले सामने से हट जाते हैं और जाओ जो वेंके सिंह का हाथ पकड़ता है। वेंके सिंह जाओ को देखता है और जाओ जो वेंके सिंह को बताए चले। वेंके सिंह जो जाओ को सिर्फ देख रहा था और जाओ जो वेंके सिंह को ले जाता है। अब वेंके सिंह सामने नहीं देख रहा है कि सामने क्या होने वाला है। वेंके सिंह बस यहाँ वहाँ देख रहा था और सब में जो जिन को ढूंढ रहा था, जिन जो वेंके सिंह को नहीं मिल रहा था। और वेंके सिंह जो जिन को ही ढूंढे जा रहा था। वेंके सिंह जिन को ढूंढता है पर इतने केस में जिन वेंके सिंह को नहीं मिल रहा था। तो जाओ जो वेंके सिंह का हाथ पकड़े हुए था और ले जा रहा था। तो इसमें जो सामने स्टेज आ जाता है, वेंके जाओ ऊपर स्टेज पे चढ़ जाता है और वेंके सिंह चढ़ रहा होता है। तो वेंके सिंह तो फिर जब सामने फोकस होता है तो वेंके सिंह शॉक में हो जाता है। वेंके सिंह शॉक में हो जाता है जब उस स्टेज को देखता है, क्योंकि सामने ही जो जिस खड़ा था, जो कि शादी कराता है, वो खड़ा था। और वेंके सिंह जो समझ गया था कि तो जाओ जो फिर स्टेज में चढ़ जाता है और वेंके सिंह को भी चढ़ा देता है। वेंके सिंह जो बस गैस को ही देख रहा था। तो इसमें जो जीजस आता है, वेंके सिंह जाओ के सामने खड़ा हो जाता है और सब लोग जो बैठ जाते हैं और वेंके सिंह और जाओ को देख रहे थे। और न्यूज़ वाले जो पिक पे पिक खींचे जा रहे थे, ये भाई और चंगलिंग भी स्टेज में एक साइड में खड़े हो जाते हैं। और जाओ जो वेंके सिंह को देख रहा था, वेंके सिंह जो बस जिन को ही ढूंढ रहा था, पागलों की तरह वो जिन को ही ढूंढ रहा था। तो जाओ वेंके सिंह को देखता है तो जाओ भी वेंके सिंह का हाथ पकड़ता है और उसको झटकता है और बताए वेंके सिंह। तो वेंके सिंह और जाओ की तरफ देखता है तो जाओ बताए वेंके सिंह क्या हुआ, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो वेंके सिंह फैक्स इस्तेमाल करता है और बताए नहीं किसी को नहीं। तो फिर जाओ जो वेंके सिंह को बताए तुम ठीक तो हो ना। तो वेंके सिंह की आंखें जो नम थी और इतनी रेड हो गई थी। तो वेंके सिंह स्माइल करता है फैक्सी और बताए मैं ठीक हूँ। तो इसी में जीजस बोलता है शादी शुरू करें। तो वेंके सिंह जब देखता है कि ये किसने बोला, जब वेंके सिंह पर्सन को देखता है तो वेंके सिंह शॉक में हो जाता है। तो इसी में जाऊ दिशु बोलता है यस जीजस शादी शुरू कीजिए। तो वेंके सिंह फिर जाऊ दिशु की तरफ देखता है। जाऊ दिशु जो वेंके सिंह को देख के स्माइल करता है और वेंके सिंह की आंखें जो इतनी नम थी वो जाऊ दिशु को देख रहा था, इतनी शौक में था। तो वेंके सिंह जाऊ दिशु को बताए, जाऊ दिशु को देख रहा था, इतनी शौक में था। तो जाऊ दिशु जो वेंके सिंह को देख के स्माइल कर रहा था। तो जीजस बोलता है कि जाऊ दिशु क्या तुम वेंके सिंह को अपनाने के लिए तैयार हो। तो जाऊ दिशु सर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं वेंके सिंह को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो जीजस बोलता है, तो जीजस फिर वेंके सिंह को बोलता है कि वेंके सिंह क्या तुम जाऊ दिशु के साथ शादी करने के लिए तैयार हो। तो वेंके सिंह जीजस की बात सुनता है और वेंके सिंह तो इतना कंफ्यूज था, वेंके सिंह को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वेंके सिंह शौक में था कि जाऊ दिशु ने तो बोला है कि हमारी शादी हो चुकी है, तो ये क्या है, क्या हमारी शादी अभी हो रही है। वेंके सिंह ने जाऊ दिशु ने मुझे झूठ कहा। वेंके सिंह जाऊ दिशु को देख रहा था और जीजस जो बताए वेंके सिंह, जीजस दोबारा से बताए वेंके सिंह क्या तुम्हें जाऊ दिशु से शादी मंजूर है। तो जाऊ दिशु देख रहा था कि वेंके सिंह कोई जवाब नहीं दे रहा है। वेंके सिंह जीजस को देखता है और फिर वेंके सिंह जो गेस्ट आए थे उनको उनमें जिन को ढूंढने लग जाता है। तो जाऊ दिशु देख रहा था कि वेंके सिंह जवाब नहीं दे रहा है। और तो जीजस जो जाऊ दिशु को देख रहा था और वेंके सिंह को देख रहा था। तो जाऊ दिशु वेंके सिंह के हाथ को पकड़ता है और बताए वेंके सिंह। तो वेंके सिंह फिर जाऊ दिशु को देखता है तो जाऊ दिशु बताए वेंके सिंह जीजस कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। तो वेंके सिंह जीजस को देखता है तो जीजस को बताए क्या तुम्हें, जीजस वेंके सिंह को बोलता है क्या तुम्हें जाऊ दिशु से शादी मंजूर है। तो वेंके सिंह जो जीजस से फेस हटाकर गैस को देखने लग जाता है और गैस में ही जितने ज़्यादा गेस्ट आए थे उसमें जिन को ढूंढ रहा था। जाऊ दिशु वेंके सिंह को देखता है, शौक में होता है कि ये क्या कर रहा है। ये वेंके सिंह पागलों की तरह जिन को ढूंढ रहा था। तो जाऊ दिशु शौक में हो जाता है। तो चेंगलिंग और ये भाई देख रहे थे कि जाऊ वेंके सिंह जवाब नहीं दे रहे हैं। तो चेंगलिंग जो थोड़ा सा चेंगलिंग जो वेंके सिंह के सामने आ जाता है, दूर होता है पर वेंके सिंह के सामने होता है। तो वेंके सिंह की नज़र चेंगलिंग पर पड़ती तो चेंगलिंग इशारा करता है कि यस बोलो वेंके सिंह। तो वेंके सिंह जो चेंगलिंग को इग्नोर कर देता है और
जिन को उन गैस में ढूंढ रहा होता है। तो जाओ जिशु जो वैन गेजिंग के हाथों को थोड़ा सा खींच लेता है और बोलता है वैन गेजिंग। तो वैन गेजिंग जाओ जिशु को देखता है। तो जाओ जिशु बोलता है वैन गेजिंग हाँ बोलो, यस बोलो वैन गेजिंग। तो वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था और जेजिस को देखता है और वैन गेजिंग जो फिर चेंगलिंग की तरफ देखता है। चेंगलिंग जो वैन गेजिंग को इशारा कर रहा था। वैन गेजिंग गैस की तरफ देखता है। गैस में जो जिन को ढूंढ रहा था वैन गेजिंग को जिन नज़र नहीं आ रहा था। जाओ जिशु कहता है वैन गेजिंग यस बोलो। जेजिस बोलता है क्या तुम्हें वैन गेजिंग, क्या तुम्हें जाओ जिशु के साथ शादी मंजूर है, क्या तुम जाओ जिशु के साथ पूरी लाइफ रहना चाहते हो। तो वैन गेजिंग के दिमाग पर जोर आ जाता है और वैन गेजिंग के दिमाग में जो सारी बातें घूम रही होती हैं। एक तरफ जो जीजस बोल रहा था कि जाओ जिशु से शादी मंजूर है, क्या तुम जाओ जिशु के साथ पूरी ज़िंदगी रहोगे। दूसरी तरफ जाओ जिशु वैन गेजिंग को इशारा कर रहा था कि हाँ बोलो। तीसरी तरफ चेंगलिंग इशारा कर रहा था कि यस बोलो। और चौथी तरफ जो वैन गेजिंग जिन को ढूंढ रहा था वह जिन उसको नहीं मिल रहा था। ये सारी बातें जो वैन गेजिंग के दिमाग में घूम रही थी तो वैन गेजिंग को जो चक्कर आने लगते। तो वैन गेजिंग के दिमाग में जो ये बातें घूम रही होती है तो वैन गेजिंग को जो अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वैन गेजिंग जो अपना सर पकड़ लेता है। और वैन गेजिंग जब अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लेता है तो जाओ जिशु देख रहा था। जाओ जिशु बोलता है वैन गेजिंग क्या हुआ। तो वैन गेजिंग जो जाओ जिशु को देखता है और वैन गेजिंग जो अचानक से बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है तो वो गिरने वाला था तो जाओ जिशु जल्दी से वैन गेजिंग को कैच कर लेता है और वैन गेजिंग को गिरने नहीं देता है। वैन गेजिंग बेहोश हो जाता है जाओ जिशु की बाहों में। और जाओ जिशु वैन गेजिंग को देख रहा था और वैन गेजिंग सब जो शौक में हो जाते हैं सब आ जाते हैं। जैंगलिंग ये भाई सब आ जाते हैं। वैन गेजिंग जो बेहोश था तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में वैन गेजिंग एडमिट है और डॉक्टर जो वैन गेजिंग को चेक कर रहा है। डॉक्टर जो वैन गेजिंग का चेकअप करता है। ये डॉक्टर जैसे रूम से बाहर निकलता है जाओ जिशु चैंगलिंग और ये भाई जो बाहर ही खड़े थे जाओ जिशु अचानक से जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर वैन गेजिंग को क्या हुआ। तो डॉक्टर बोलता है इट्स ओके टेंशन मत लो। वैन गेजिंग कमज़ोरी की वजह से वैन गेजिंग बेहोश हो गया है। क्या इसने ब्रेकफास्ट किया था। तो जाओ जिशु याद करता है। तो जाओ जिशु को याद आता है कि इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि ये भाई चैंगलिंग नहीं थे। तो ये जो चैंगलिंग का ही बार बार पूछ रहा था। तो जाओ जिशु को याद आता है। जाओ जिशु सर हिलाता है बोलता है नहीं। तो डॉक्टर बोलता है कि इसने तकरीबन ऐसा लगता है इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये तभी बेहोश हुआ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बताए तो जाओ जिशु बताए डॉक्टर वैन गेजिंग असल में। तो डॉक्टर बताए हाँ तुम बेफिक्र रहो सब ठीक है, थोड़ी देर में ही जाओ वैन गेजिंग को होश आ जाएगा। तो जाओ जिशु तो फिर डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। अब चैंगलिंग और ये भाई जो जाओ जिशु को होश से देख रहे थे और जाओ जिशु जो डॉक्टर को थैंक यू करता है। और फिर इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु और चैंगलिंग जो वैन गेजिंग के पास बैठे थे। जाओ जिशु ने वैन गेजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वैन गेजिंग को ड्रिप लगी हुई थी। जाओ जिशु जो वैन गेजिंग को ही देख रहा था। वैन गेजिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वैन गेजिंग के डार्क सर्कल बहुत डार्क हो गए थे। जाओ जिशु वैन गेजिंग को ही देखता है। तो चैंगलिंग जो देखता है कि भाई जाओ भाई बहुत अपसेट है। तो चैंगलिंग जो फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है भाई अब बस बहुत हो गया। तो जाओ जिशु चैंगलिंग को देखता है। तो चैंगलिंग बोलता है आप इसी का वेट कर रहे थे ना कि शादी का दिन आने दो, शादी हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब मैं सब कुछ वैन गेजिंग को बता रहा हूँ, सब सच सच। तो जाओ जिशु होता है बट हमारी शादी बट अभी तक मेरी और वैन गेजिंग की शादी नहीं हुई है तो तुम इसको कुछ नहीं बता सकते हो। तो वैन चैंगलिंग होता है नहीं हुई है तो नहीं होगी, वैन गेजिंग आपके साथ अब नहीं रहेगा। तो जाओ जिशु चैंगलिंग को देखता है। जाओ जिशु बोलते चैंगलिंग ये तुम क्या बोले हो। तो चैंगलिंग होता है मैंने फैसला कर लिया है, मैं वैन गेजिंग को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जाओ जिशु बताए तुम उसको कुछ नहीं बताओगे। तो वैन चैंगलिंग बताए चैंगलिंग जाओ जिशु के सामने आता है और जाओ जिशु को बताए। जाओ जिशु का हाथ पकड़ता है और बताए जाओ भाई प्लीज़ मेरी बात समझिए, आप गलत कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। तो जाओ जिशु जो जैंगलिन से अपना हाथ हटा देता है और जैंगलिन से फेस पलट देता है और जाता है विंडो के पास, विंडो की तरफ फेस कर देता है और बोलता है मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, बहुत गलत, ये प्यार करने का तरीका नहीं है, मैंने गलत किया है। तो जैंगलिन जो जाओ जिशु के करीब जाता है और बोलता है आप समझ गए ना, तो अब आप अपनी गलती को सुधारोगे ना, अब तो वैन गेजिंग को छोड़ दोगे ना। तो जाओ जिशु बताए जैंगलिन तुम्हें पता है ना कि वैन गेजिंग प्रेग्नेंट है। तो जैंगलिन जो सर हिलाता है और बताए हाँ जानता हूँ। तो जाओ जिशु बताए तो फिर मैं अब उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अब उसको नहीं छोड़ सकता और ना मैं छोड़ूंगा। तो चैंगलिन जो बोलता है भाई नहीं छोड़ोगे ठीक है रहिए बट प्लीज़ अपना बिहेवियर वैन गेजिंग के साथ अच्छा कीजिए, ये गलत है,
आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाइए ना। मुझे पता है मम्मा पापा की डेथ के बाद आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आई, जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हो। बट आप अभी वैन केजिंग के लिए अपने आप को नहीं बदलोगे। इसमें वैन केजिंग की क्या गलती? अगर वो नहीं होता तो आज मैं भी बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ जानता हूँ, तभी तो वैन केजिंग को नहीं छोड़ रहा हूँ। उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया है, ना जानते हुए भी उसने तुम्हारी जान बचाई। तो जाओ दिशु जो अपना फैसला लगता है तो और मैं वैन केजिंग को, और फिर जाओ दिशु जैसे ही बेड की तरफ देखता है तो जाओ दिशु शॉक में हो जाता है और जाओ दिशु बोलता है चेंगलिंग वैन केजिंग कहाँ है? जाओ दिशु जो अचानक से ऐसा होता है तो चेंगलिंग जब पीछे देखता है तो बेड में जो कोई नहीं था, ड्राप की जो इंजेक्शन थी वो भी हटाई गई थी। और जाओ दिशु जो बोलता है चेंगलिंग वैन केजिंग कहाँ है? तो चेंगलिंग सर आता है, बोलता है भाई मुझे नहीं पता, अभी तो यही था। और जाओ दिशु फिर बोलता है जल्दी से वैन केजिंग को ढूंढो। और फिर जाओ दिशु चेंगलिंग जो रूम से बाहर आ जाते हैं वैन केजिंग को ढूंढ रहे थे। और इसमें जो ये भाई आता है जिसके हाथ में मेरे सेंस पकड़े हुए थे, तो चेंगलिंग और जाओ दिशु और ये भाई आमने सामने होता है। तो जाओ दिशु बोलता है तुमने वैन केजिंग को देखा? तो ये भाई सही लाता है, बोलता है नहीं क्यों? तो चेंगलिंग होता है वैन केजिंग कहीं चले गए हैं। तो ये भाई शौक में हो जाता है। तो जाओ दिशु जो अपनी आंखों के नीचे करता है, यहाँ वहाँ देखता है और फिर अपने हाथों पर मुँह कमाता है और बोलता है वैन केजिंग वहीं गया होगा, मुझे पूरा यकीन है ये वहीं गया होगा। तो ये भाई जाओ दिशु का हाथ पकड़ता है और बोलता है, ये भाई सर हिलाता है और बोलता है जाओ दिशु नहीं, आज मत रोको उसको, जाने दो उसको। तो जाओ दिशु जो सर हिलाता है बोलता है नहीं, उसके लिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो ये भाई बोलता है जो होगा देखा जाएगा, पर आज तो मुझे नहीं रोकोगे। तो जाओ दिशु ये भाई से अपना हाथ खींचता है और बोलता है नहीं, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे पता है जिन कहाँ है और वो कहाँ रहता है। और जाओ दिशु ऐसा बोलकर के चंगी हॉस्पिटल से जाता है। चंगी भी जाओ दिशु के पीछे जाता है। तो ये भाई बोलता है चंगी तुम कहाँ जा रहे हो? तो चंगी बोलता है मेरे भाई के साथ जा रहा हूँ वहीं किसी को ढूंढने। तो जाओ तो ये भाई जो बोलता है तुम मत जाओ, आज जाओ दिशु तो अगर वैन केजिंग मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मतलब वैन केजिंग के साथ जाओ दिशु के साथ यही तक था। तुम आज नहीं जाओगे, जाओ दिशु को अकेले ही जाने दो। अगर आज अब देखते हैं कि वैन केजिंग जाओ दिशु के नसीब में है या नहीं। अब हम वैन केजिंग का लक देखते हैं कि मेरी गलती की वजह से वैन केजिंग को जाओ दिशु मिला है, मेरी गलती की वजह से जो वैन केजिंग जाओ दिशु के साथ फंस गया है, या वैन केजिंग का नसीब ही ऐसा था। तो आज तुम नहीं जाओगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम पछताओ। आज हम इनके नसीब को देखेंगे, वैन केजिंग का नसीब। तो इसी में जो हमें जाओ दिशु दिखाते हैं, जो जाओ दिशु हॉस्पिटल से निकल आता है, अपनी कार स्टार्ट करता है, अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है, बिजली गड़कने लग जाती है आसमान में। जाओ दिशु शौक में होता है। तो जाओ दिशु जो कार स्टार्ट करता है, कार स्टार्ट करके रवाना होता है। तो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें वैन केजिंग को दिखाते हैं। वैन केजिंग जो इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, तूफान, इतनी तेज़ हवाएं अचानक से चलने लग जाती, बारिश होने वाली थी, बिजली कड़क रही थी। और वैन केजिंग जो जाता है अपने उसी पुराने घर में जहाँ पर वैन केजिंग रहते थे, वैन केजिंग वहाँ जाता है देखता है तो वैन केजिंग खुश हो जाता है। और वैन केजिंग जल्दी से जाता है, उस गेट पर टक टक करता है, जोर से टक टक करता है और बोलता है जिन जिन गेट खोलो, जिन मैं वैन केजिंग, गेट खोलो मैं आ गया। तो वैन केजिंग जो ऐसे ही बोल रहा था और गेट पर टक टक किया जा रहा था, तो अचानक से उस गेट को कोई अनजान आदमी गेट खोलता है। जैसे ही गेट खोलता है तो जब वैन केजिंग देखता है तो वैन केजिंग की फेस में स्माइल थी, वो अचानक से सीरियस हो जाता है। तो वो पर्सन जो वैन केजिंग के सामने खड़ा था वो बोलता है आप कौन, और आप इतनी जोर से टक टक क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है जिन, मुझे जिन से बात करनी है, जिन कहाँ है? तो वो पर्सन बोलता है जिन, वो कौन है? यहाँ पे कोई जिन नहीं रहता है। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं, 1 महीने पहले ही हम दोनों यहाँ रहते थे। तो वो आदमी बोलता है ओह मतलब हमसे पहले आप लोग यहाँ रहते थे। और वैन केजिंग जिसको देख रहा था शौक में था। जब वैन केजिंग घर को देखता है तो घर बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, डेकोरेशन बिल्कुल बदल गई थी, वैसे नहीं था जैसे वैन केजिंग और जिन जब रहते थे। तो जब इस घर की डेकोरेशन थी वैसे नहीं था, घर की डेकोरेशन बदल गई थी। तो आदमी जो फिर गेट बंद कर देता है, वैन केजिंग शौक में होता है। तो फिर वैन केजिंग की नज़र जो नेबर्स पर पड़ जाती है, फिर वैन केजिंग जाता है नेबर्स के पास। जब वैन केजिंग जाता है अपने नेबर्स के गेट में टक टक करता है, तो वो नेबर वही थे जब वैन केजिंग यहाँ रहता था, तब भी यही नेबर्स रहते थे। तो वैन केजिंग उनको देख के खुश हो जाते और वो लोग जो वैन केजिंग को देखते थे शौक में हो जाते। वो बोलते हैं वैन केजिंग तुम? तो वैन केजिंग स्माइल करता है और बोलते हैं हाँ जिन कहाँ है, क्या आपको पता है जिन कहाँ है? तो वो नेबर्स बोलते हैं जिन, जिन अब यहाँ नहीं रहता है वैन केजिंग, ये सोसाइटी गरीबों की है और जिन अब गरीब नहीं है, उसको तो अब तुम बड़े महलों में ही देखो। तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलते हैं क्या? तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, तो हमें जाओ दिशु दिखाया, जाओ दिशु जो गाड़ी चला रहा था, वो जाओ दिशु को पता होता है कि वैन केजिंग कहाँ गया होगा। और फिर जाओ दिशु जो वहीं जाता है।
जैसे ही जाता है वहाँ जहाँ पर पहले वन केजिंग और जिन जब मैरिड थे तो एक साथ जो रहते थे, जाओ वहीं जाता है। तो जाओ जैसे ही जाता है तो दूसरी तरफ हमें वन केजिंग को दिखाते हैं। वन केजिंग जो शॉक में था और वही सोच रहा था जो उस नेबर ने वन केजिंग को बताया। वन केजिंग सदमे में था और वन केजिंग बस चले ही जा रहा था। वन केजिंग को ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं थी। वन केजिंग को इतना बड़ा सदमा लग गया था। तो हमें दूसरी तरफ जाओ को दिखाते हैं। जाओ जो गाड़ी चला रहा था, जाओ के मोबाइल में कॉल आ जाती है और जाओ देखता है तो वो चेंगलिंग था। तो जाओ जैसे ही कार अटेंड करता है तो जाओ की गाड़ी के सामने अचानक एक पर्सन आ जाता है। जाओ की कार तो उसको टक्कर मार देती है। तो जाओ तो अचानक से गाड़ी को रोक देता है। जाओ फिर गाड़ी से बाहर आता है और जाओ इतना डर गया था। तो जाओ जब देखता है तो जाओ जब उस पर्सन को देखता है तो जाओ शौक में हो जाता है। वो पर्सन और कोई नहीं, वन केजिंग था। जाओ जोर से चीख मारता है, बोलता है वन केजिंग। और जाओ जोर से चीख मारते आते हैं। वन केजिंग को कैरी करता है और वन केजिंग के सर में जो चोट आ गई थी, वन केजिंग के फोrehead में चोट आ गई, वन केजिंग बेहोश हो गया था। जाओ वन केजिंग को देखता है और जाओ जो शौक में हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। 2 महीने गुजर जाते, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, वन केजिंग जो अपनी आंखें खोलता है तो वन केजिंग जब अपनी आंखें खोलता है टाइम को देखता है तो वन केजिंग शौक में हो जाता है। वन केजिंग बोलते हैं क्या 8 बज गए। वन केजिंग शौक में हो जाता है तो अचानक से बैठ जाता है। तो वन केजिंग तो बैठ जाता है तो वन केजिंग की बॉडी से जो ब्लैंकेट हट जाता है। वन केजिंग अचानक से बैठ जाता है तो वन केजिंग आउच करता है। वन केजिंग के बैक में दर्द होता है। तो वन केजिंग के आउट से जो वन केजिंग के पास जो एक पर्सन था वो उसकी नींद टूट जाती। तो वो पर्सन जब देखता है कि वन केजिंग उठ गया तो वो पर्सन जो वन केजिंग का हाथ पकड़ता है और उसको दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है और उसे टाइट करके हक कर लेता है। तो वन केजिंग देख रहा था तो वन केजिंग तो उसको पुश करता है और बोलता है छोड़ो मुझे। तो वो पर्सन होता है तो वन केजिंग होता है मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो वो पर्सन होता है नहीं। तो वन केजिंग उस पर्सन के शोल्डर पर पंच मारता है और बोलता है छोड़ो मुझे, जाओ जोशु छोड़ो मुझे, और तुम्हें देर नहीं हो रही है, देखो 8 बज गए हैं, तुम तो 8 बजे ऑफिस में होते हो है ना, फिर आजकल तुम इतनी देर से क्यों जाते हो। जाओ जोशु जो स्माइल करता है और बोलता है वन केजिंग रहने दो, मैं वहाँ का बॉस हूँ, मैं जिस टाइम भी जाऊँ, मैं अगर 9 बजे जाऊँ या 10 बजे जाऊँ या 11 बजे जाऊँ मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो वन केजिंग शौक में था। तो वन केजिंग जब उसको गुस्से से देखता है और बोलता है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है, तो इससे पहले फिर क्यों 8 बजे जाते थे। तो जाओ तुझे बताए वो मेरी बुरी आदत है, वो मेरी बुरी आदत थी, अब मैं बदल गया हूँ। तो वन केजिंग जो जाओ को देखता है और बताए वो बुरी आदत थी, नहीं वो बुरी आदत नहीं थी, वही सही थी, वो अच्छी आदत थी, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना खाना, वो बहुत अच्छी आदत थी। इन दिनों जो तुम कुछ भी ना टाइम पर करते हो ना मुझे करने देते हो, मुझे आदत करके और अब तुम मुझे टाइम पर कुछ भी नहीं करने देते हो। तो जाओ उसे स्माइल करता है और बताए मतलब तुम्हें पता चल गया कि टाइम पर सब कुछ करना अच्छा होता है। हाँ, तो वन केजिंग जो सर हिलाता है बोलता है हाँ मुझे रियलाइज़ हो गया, क्योंकि इन दिनों जो कुछ भी टाइम पर नहीं हो रहा है तो मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ। तो जाओ जो फिर वन केजिंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है इस तरह मैं भी होता था, जब कुछ भी टाइम पर नहीं होता था तो मुझे भी गुस्सा आता था, बट तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, तुम इसी वजह से तंग थे ना, तो अब जब मैंने अपनी टाइमिंग बदल दी तो फिर तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो वन केजिंग जो बोलता है मैं इडियट था, सच में टाइम पर ही सब कुछ करना अच्छा होता है, टाइम पर खाना, टाइम पर पीना, टाइम पर उठना और टाइम पर सोना, यही अच्छी आदत है। और फिर जाओ जो वन केजिंग को देखकर इस्तेमाल करता है और फिर जाओ तो फिर वन केजिंग बोलता है अब बस भी करो उठो। तो जाओ बोलता है क्यों। तो वन केजिंग बोलता है तुम्हें पता नहीं है आज चेंगलिंग जाएगा तो उसको एयरपोर्ट तक भी छोड़ना है। तो जाओ जो शौक में हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ आज तो उसकी फ़्लाइट है और वो भी 10 बजे की फ़्लाइट है। तो वन केजिंग बोलते हैं हाँ चलो जल्दी से उठो। तो जाओ बोलता है बट 10 बजने में तो अभी 2 घंटे हैं। तो वन केजिंग जो देखता है तो वन केजिंग बोलता है मतलब। तो जाओ जो वन केजिंग को किस करने लग जाता है। तो वन केजिंग जाओ हटाता है और बोलता है जाओ मुझसे दूर रहो, ओके ऑलरेडी देर हो चुकी है, उठो। तो जाओ बोलता है वन केजिंग इतनी देर नहीं हुई है, अभी 2 घंटे हैं। तो जाओ वन केजिंग बोलता है नहीं मुझे देर से उठना अब अच्छा नहीं लगता है, मैं अभी जल्दी उठने में आदत हो गया हूँ, अब इतने दिन हो गए हैं कि हम डेली देर से उठ रहे हैं तो मेरा दिन का मूड बहुत ख़राब होता है। तो जाओ वन केजिंग किस कहने लग जाता है। तो वन केजिंग बोलता है जाओ नहीं जाओ देर हो गई है, जाओ चेंगली को देर हो जाएगी। तो जाओ बोलता है 2 घंटे हैं वन केजिंग। तो वन केजिंग बोलते जाने में तैयार होना, फ्रेश होना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, तैयार होना है, तो कितना टाइम लगेगा और पता नहीं चेंगली ने पैकिंग की कंप्लीट की भी होगी कि नहीं, मुझे वो सब कुछ देखना पड़ेगा, चलो ना बस करो उठो। तो जाओ बोलता है ओके ओके ठीक है पर तुम टेंशन मत लो। तो वन केजिंग जो फिर जाओ को देखता है और स्माइल करता है और बताए तो इतनी फिक्र हो रही है कि मैं टेंशन ना लूँ। हाँ, तो जाओ बोलता है हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत फिक्र होती है, बहुत ज़्यादा। तो वन केजिंग स्माइल करता है और जाओ को देखता है। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें एयरपोर्ट के सीन दिखाते हैं कि एयरपोर्ट में चेंगलिंग की जो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है तो अब चेंगलिंग जा रहा है
अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। तो चैंगलिंग ने जो वैन केजिंग को हक किया हुआ है और रो रहा है, तो जाओ जिशु जो खड़ा है और चैंगलिंग को सिर्फ देख रहा है। तो चैंगलिंग जो रो रहा है और बोल रहा है कि वैन केजिंग मुझे आपकी बहुत याद आएगी, प्लीज़ मुझे कॉल करते रहना, ओके। तो वैन केजिंग बोलता है ओके ओके ठीक है, तुम बस अपना ख्याल रखना। और तुम रो क्यों रहे हो, बस अपनी स्टडी कंप्लीट करो और फिर तुम यहीं हमारे साथ ही तो रहोगे। तो चैंगलिंग जब फिर वैन केजिंग हक करना छोड़ देता है और बोलता है हाँ, मैं भी अब यही चाहता हूँ कि जल्दी से स्टडी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो जाओ जिशु चैंगलिंग को देखता है और बोलता है रुको रुको। चैंगलिंग तो चैंगलिंग जाओ जिशु को देखता है, तो बोलता है जी भाई। तो जाओ जिशु बोलता है इससे पहले तो तुम कभी भी ऐसा अपसेट होकर नहीं गए हो और मुझे ऐसा नहीं बोला है कि मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। तो चैंगलिंग शॉक में हो जाता है। चैंगलिंग पे प्रैक्टिस मार करता है और बोलता है क्योंकि भाई वो मुझे पहले सिर्फ आपके पास रहना पड़ता था ना, इस बार जो आप वैन केजिंग था, मुझे तो ये दिन बहुत याद आने वाले हैं, तो मैं वैन केजिंग को बहुत मिस करने वाला हूँ। तो फिर जाओ जिशु देखता है और बोलता है अच्छा तुम सिर्फ वैन केजिंग को मिस करने वाले हो, भाई भाई तुम्हारा मैं हूँ और तुम मिस वैन केजिंग को करोगे। तो जाओ तो चैंगलिंग बोलता है क्योंकि मैं वैन केजिंग से आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जाओ जिशु शौक में हो जाता है और वैन केजिंग भी देख रहा होता है और वैन केजिंग जो शौक में हो जाता है। तो जाओ जिशु बोलता है क्या बोला तुमने। तो चैंगलिंग देखता है कि जाओ जिशु गुस्सा हो गया, तो चैंगलिंग तो जल्दी से वैन केजिंग को हक कर लेता है और बोलता है कि वैन केजिंग प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मुझे डेली कॉल करते रहना, ओके, क्योंकि मुझे अब आपकी फिक्र होगी, क्योंकि मेरा जो ये जाओ भाई है ना, ये गुस्से का बहुत बुरा है और इसको गुस्सा कभी भी आ सकता है। तो वैन केजिंग स्माइल करता है। वैन केजिंग बोलता है वैन केजिंग बोलता है नहीं चैंगलिंग, अब ये वो जाओ जिशु नहीं है, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। और चाहे वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देखता है और ऐसा बोलता है। तो जाओ जिशु जो फिर वैन चैंगलिंग को बोलता है कि बस भी करो, अब वैन केजिंग को हक करना बंद करो और मुझे भी हक करो, मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूँ अगर तुम भूल नहीं गए हो तो। चैंगलिंग जो फिर जाओ जिशु को देखता है और फिर चैंगलिंग जो वैन केजिंग को छोड़ देता है और आता है जाओ जिशु को हक कर लेता है और जाओ जिशु जो चैंगलिंग को टॉयट करके हक करता है। तो चैंगलिंग बोलता है भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ चैंगलिंग। तो चैंगलिंग जो फिर बोलता है, तो चैंगलिंग देख रहा था कि जाओ जिशु मुझे जाओ जाओ भाई इतने टाइट करके मुझे हक किया है। तो चैंगलिंग जो फिर जाओ जिशु को हक करना छोड़ देता है और बोलता है जाओ भाई मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ। तो जाओ जिशु जो फिर स्माइल करता है और बोलता है सच में। तो चैंगलिंग बोलता है आखिर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप बुरे इंसान भी भूलते हैं क्या। तो जाओ जिशु शौक में हो जाता है। जाओ जिशु बोलता है क्या, और चैंगलिंग जैसा बोलकर जो फिर पीछे हो जाता है और बोलता है ओके ओके अब मैं जाता हूँ, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया है, ओके बाय। और फिर चैंगलिंग जो अपना बैग पकड़ता है और जाता है और इन दोनों को वैन गेजिंग को जाओ को फ्लाइंग किस देता है और जा रहा होता है। और जाते जाते बोलता है कि जाओ भाई अब वैन गेजिंग को गुस्सा मत करना, ओके, और वैन गेजिंग का ख्याल रखना। तो जाओ जिसको बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तो फिर चैंगलिंग जाते जाते बोलता है कि वैन गेजिंग अगर जाओ भाई कुछ करे तो मुझे कॉल करके बता देना। तो वैन गेजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है बता देंगे, तो अपना ख्याल रखना। तो जाओ तो चैंगलिंग जब स्माइल करता है और जाता है और टाटा कर रहा होता है। और यहाँ पर जो ये दोनों वैन केजिंग जाओ जिशु भी टाटा करते हैं, हाथ उठा के बाय कर रहे थे। और इसमें जो चैंगलिंग चला जाता है तो फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है और बोलता है आप क्या प्लान है। तो वैन केजिंग अपनी आंखों को घुमाता है और बोलता है घर जाने का। तो जाओ जिशु बोलता है कुछ खाना चाहोगे, आइसक्रीम वगैरह। तो जाओ जिशु तो वैन केजिंग बोलता है नहीं मूड नहीं है। तो जाओ जिशु बोलता है ओके। और फिर जाओ जिशु जो वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और ये लोग जो जा रहे थे, तो जाओ जिशु जाते जाते बोलता है कि वैन केजिंग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए कब जाना है। तो वैन केजिंग बोलता है कि कल कल की मेरी डेट है, कल डॉक्टर के पास जाना है। तो जाओ जिशु बोलता है तुम खुद ही जाओगी या मैं तुम्हें लेके जाऊँ। तो वैन केजिंग बोलता है मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊँगा, तुम ऑफिस में होगे तो तुम कैसे आओगे। तो जाओ जिशु बोलता है मैं आ जाऊँगा, या मैं ऐसा करता हूँ कल जाऊँगा ही नहीं। तो वैन केजिंग बोलता है नहीं तुम जाओगे ऑफिस, और वैसे ही जाओगे जैसे तुम पहले जाते थे टाइम पर। तो जाओ जिशु बोलता है नहीं अब मेरा मूड नहीं है, अब मैं ज़्यादा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने रहना चाहता हूँ, तुम्हारे आगे पीछे रहना चाहता हूँ। तो वैन केजिंग शौक में हो जाता है और वैन केजिंग बोलता है और ऐसा क्यों। तो जाओ जी बोलता है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी मेरी तरह हो, हैंडसम। तो जाओ वैन केजिंग शौक में हो जाता है और बोलता है नहीं 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 तुम्हारी तरह नहीं होना चाहिए। तो जाओ जी शौक में हो जाता है। जाओ जी बोलता है क्यों। तो वैन केजिंग बोलता है क्योंकि तुम बहुत गुस्से वाले हो और मुझे अपना बेबी गुस्से वाला नहीं चाहिए। तो जाओ जी बोलता है गुस्सा, बट मैं तो अभी गुस्सा नहीं करता हूँ। तो वैन केजिंग बोलता है बट तुम करते तो थे ना। तो जाओ जी बोलता है वो तो वैसे ही, मैं तो मेरी बात नहीं सुनते थे तो मुझे तुम पर गुस्सा आता था। तो वैन केजिंग जाओ जी को देख रहा था और जाओ जी जो वैन केजिंग को देखता है और फिर वैन केजिंग जो इमोशनल हो जाता है। वैन केजिंग फिर से सैड हो जाता है। तो जाओ जी देखता है। तो जाओ जी बोलता है वैन केजिंग अब फिर नहीं, ओके, तुम फिर से वो बातें सोच के अपना मूड मत ऑफ करो। तो वैन केजिंग जो फिर स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो जाओ जी बोलता है तो फिर चले। तो वैन केजिंग जो स्माइल करता है और वैन केजिंग की आंखें नम होती है और बोलता है हाँ चले। और फिर वैन केजिंग जो जाओ जिशु का हाथ टाइट करके पकड़ लेता है और जाओ जिशु की शोल्डर पर अपने सर रख देता है और ये लोग जो जा रहे थे और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को ही देख रहा होता है अपनी आंखों को ऊपर करके। जाओ जिशु को देखता है स्माइल करता है
और फिर इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें 8 साल बाद का सीन दिखाते हैं।